हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब हम एक नए एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी। आप लोग देख सकते हैं, शायद आपने देखा होगा थंबनेल में। ठीक है, हम ग्रेजुएट लेवल को भी लेके चलेंगे और क्या बोलते हैं कि इंटर लेवल को भी लेके चलेंगे। अभी क्या है कि हमारा जो है ना, अभी जो हमारा जो एग्जाम है, ठीक है, वो ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल के लिए बेस्ट टाइम है तैयारी करने का। अभी लगभग हमारे पास मोटा मोटा 90 दिन, मान लेते हैं 90 दिन बचा हुआ है। यानी कि 90 दिन का मतलब अगर लगा लें कि 3 मंथ बचे हुए हैं अभी। आप उसमें बेहतरीन तैयारी करके अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। जिनका 2025 वाले में जो भी हुआ है रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जिनका नहीं भी हुआ है वो निराश ना हो, तैयारी करते रहें। इस बार तो पक्का हो जाएगा सिलेक्शन। जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका है, ठीक है, या फिर जिनके 10 या 15 नंबर का भी डिफरेंस रहा होगा सिलेक्शन में, तो वो तैयारी करें जमकर, और वो जो डिफरेंस आया है उसको ख़त्म करें और सिलेक्शन लें। इस बार मौका क्या कहें, कुछ अच्छा है नहीं, वैकेंसी कम है, मगर क्या करें, हम लोग को एक सीट पर भी फाइट करना पड़ेगा। हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं, हार मानने वालों में से नहीं। अगर एक सीट भी आएगी तो उसमें भी हम लोग जम के तैयारी करेंगे एकदम। तो आज हम सिलेबस का मतलब पूरा विश्लेषण करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है। जैसे कि मतलब हम कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो पहले हम उसकी रणनीति बनाते हैं ना। जैसे कि जब मैच स्टार्ट होता है, क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे आप लोग। जब मैच स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि उसमें कैप्टन होता है, कोच होते हैं, बहुत सारे टीम के प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। तो एक रणनीति बनाते हैं ना, किस प्लेयर को कब बॉलिंग करानी है, किस प्लेयर को कब बैटिंग करानी है। तो वैसे हम लोग भी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का भी एग्जाम एक मैच की तरह है। तो इसमें क्या कि हम लोग हर एक इसमें 30 सब्जेक्ट आने हैं। आपको रीजनिंग आनी है, मैथ आनी है, जीके जीएस आनी है और साइंस, है ना। तो आपके पास अच्छे अच्छे फैकल्टीज के टीचर हैं। मैं तो भाई रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा, तो आप उनसे अपना रेलवे एनटीपीसी का बाकी सिलेबस आप अपना पूरा कर सकते हैं पार्थवी अचीवर्स में। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो आज हम लोग, ज़्यादा बातचीत काफ़ी हो गई है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना संपूर्ण विश्लेषण। हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है कि पेपर में तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ा सब कुछ जा सकता है, मगर हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो हमें पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप पेपर को एनालिसिस करेंगे, एग्जामिनर किस मूड में है, कौन सा टॉपिक सवाल से ज्यादा पूछ रहा है, ये आपका एग्जामिनर का मूड पकड़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस मूड में है अभी। तो रीजनिंग तो ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मगर हाँ उसमें आप अच्छी तैयारी करके आप पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग शायद ये पूरा दिख रहा होगा सिलेबस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि देख लीजिए, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों प्रोवाइड कराया है आप लोगों के लिए। चलिए, जैसे कि एनालॉजी, एनालॉजी में भी अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। वो भी सीएचएसएल का मैं प्रैक्टिस बैच करा रहा था, अभी भी मेरा वो प्रैक्टिस बैच चलेगा 30 तारीख तक। फिर उसके बाद हम लोग रेलवे एनटीपीसी में आ जाएंगे, और अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम है 27 तारीख को। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उनका एग्जाम सिटी और डेट स्लिप आ गई है, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए जाके रेलवे के वेबसाइट पे, ठीक है। तो फिर अभी रेलवे एनटीपीसी का अभी बेसिक्स लेकर चलेंगे, सब चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जीरो टू हीरो बैच आप समझ सकते हैं इसे। तो हम पूरा एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। मगर अभी क्या है कि ग्रुप डी वालों का भी पेपर है, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और उनके बाद प्रैक्टिस बैच उनको कराना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए, जैसे कि आप लोग देखा, मैं सिलेबस आप लोगों को तो पता ही होगा जो तैयारी करने वाले होंगे। पहला क्या आपका एनालॉजी, एनालॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है संख्या वर्णमाला, ठीक है। आप इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रखा है कि जो पेपर बनाने वाले के ये फेवरेट चैप्टर, मतलब फेवरेट टॉपिक्स हैं, फेवरेट चैप्टर हैं, आप कह सकते हैं इन्हें। हमें सिर्फ इन पर ही कमांड करनी है, बाकी हमें रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। मगर क्या है कि थोड़ा सा उनको, जैसे कि मान लीजिए इस पे आप अगर 100% देंगे, अगर इस पे 100% आपने दिया, तो जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो आपके अदर हैं, ठीक है, इनमें क्या करेंगे 50% टाइम दे दीजिए या 40% दे दीजिए, ठीक है। पूरा नहीं देना है, मान हाँ ये भी नहीं कह रहे कि छोड़ भी देना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। मगर इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस पे अच्छी कमांड बना ले जाएंगे तो पक्का आपके नंबर फिक्स हैं, आउट ऑफ आउट एकदम आने हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोड एंड डिकोडिंग, ये भी सबसे अच्छा टॉपिक है। फिर उसके बाद क्या है गणतियां,
जो गणितीय ऑपरेशन है, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, तो उस पर भी आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैंने एकदम छांट के रखे हैं यहाँ पे टॉपिक सारे, कि आपको कोई तकलीफ ना हो, ना कहीं ढूंढना पड़े। आप हमारे चैनल पे आइए और हमारी इस वीडियो को खोलिए और आपको सबको सब यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना, क्या छोड़ना है। और मेरा ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि जो मैंने यहाँ बताया है वैसा ही अगर पेपर में ना छपे तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग उसके लिए फ्री हैं। पूरा का पूरा यहीं से छपेगा, कहीं जाएगा नहीं बाहर। फिर उसके बाद क्या है, समानता या भेद, बोलते ना ऑड या इवन ढूंढना। जैसे कि आलू टमाटर गोभी है, बताओ इसमें कौन सा अलग है, या फिर आलू टमाटर सेब है, इसमें तो कौन सा अलग है। तो ये सब वो इस टॉपिक से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आपका रक्त संबंध, रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप मत समझ लीजिएगा। हाँ, पता लगे बाबू सोना वाला रिलेशनशिप है ना, बदतमीज हो रहे तुम लोग। चलो, जैसे कि बाबा के बाबा के बेटे क्या लगे, ये सब चीजें हैं, तो ये सब रक्त संबंध में टॉपिक में आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा विश्लेषणात्मक, एनालॉजी रीजनिंग। हिंदी में शब्द फंस रहा है तो इंग्लिश में अच्छा आ रहा है। एनालॉजी रीजनिंग, ये भी आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। फिर उसके बाद है सुरलिज्म, ये भी अब मैंने उसमें देखो, आपने अगर वीडियो देखी होगी CHSL वाले में, तो मैंने उसमें से एक सुरलिज्म का मैंने 2 या 3 सवाल एकदम बेहतरीन डाले थे, जो कि अभी जितने भी शिफ्ट एग्जाम में चल रहे हैं उसमें पूरा पूरा आ रहा है लगभग। पेपर में एनालिसिस नहीं करा सकते मगर हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक ठाक एकदम फंस रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपका सुरलिज्म मैंने बताया था, अभी मैंने बात की उसकी, ठीक है। ये जो क्रम मिलाने वाला, ठीक है, जैसे कि जो क्रम से, जैसे कोई बच्चे बैठते हैं या जो सिटिंग की होती है, वो सब जो क्रम में होता है, जो क्रमिक व्यवस्था होती है बैठाने के लिए, आप उसे आप एक पंक्ति में बैठा सकते हैं, ठीक है। आप या सीटिंग में बैठा सकते हैं, चाहे उत्तर की मुख करके चाहे दक्षिण की मुख करके बैठाइए, मगर पंक्ति में ही आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्रम का मतलब ही पंक्ति में ही। फिर आगे वेन डायग्राम आपका है। वेन डायग्राम क्या है, यहाँ पे देखो उस दिन मैंने कराया था, जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया है, ये इंडिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि ये क्या है, एशिया है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे कराया था, बहुत सारे मैं सवाल कराए थे जिसमें दिल्ली मैंने बनाया था, तो सब गोले के अंदर आएंगे तो वो वेन डायग्राम में भी आता है। फिर पहली ये पजल है, इसके एक या 2 सवाल आते हैं, हम इसकी अभी चर्चा नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। पजल है, हाँ पजल है, ठीक है। डेटा सफिशिएंट वाला जो सवाल है, जैसे कि आपको बहुत सारे कुछ दिए होंगे, जैसे कि बहुत सारे डेटा दिए होते हैं। क्या होता है कि रेलवे रीजनिंग में क्या होता है, कभी कभार क्या हो, उसका DI का सवाल, जैसे कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला होता है, उसमें उसको घुसा देता है पूछने के लिए, क्योंकि आपको बस नंबर दिए होंगे, उस नंबर के आधार पर बताइए कि यहाँ पे खाली बॉक्स में क्या होगा, ऐसा पूछ सकते हैं ना डेटा में, क्योंकि आपको बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, तो उस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक। जैसे कथन निष्कर्ष है, कुछ गधे घोड़े हैं, घोड़े गधे हैं, तो इस टाइप के सवाल जो आते हैं वो कथन निष्कर्ष में आते हैं। फिर कथन और एक्शन एंड पाठ्यक्रम, यानी कि एक ये कथन निष्कर्ष अलग हो गया, ये वाला कथन अलग हो गया, क्योंकि इस कथन में क्या आपको एक कोई पैसेज दिया होगा छोटा सा, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि कौन सा क्या सही है, कौन सा क्या गलत है, ठीक है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी हो सक गया। फिर उसके बाद क्या है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग सवाल, ये रेलवे में आते हैं। 1 या 2 सवाल हर शिफ्ट में देखा गया है कि निर्णय लेने वाला, कि आप जैसे मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हैं और आप ऑफिस से जा रहे हैं, ऑफिस से सभी लाइटें खुली हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने निचले कर्मचारी को खबर देंगे या फिर आप खुद जाके लाइट को बंद कर देंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो आपको इन सब टॉपिकों में आपको एकदम जबरदस्त तैयारी करनी है, पकड़ बना के रखनी है, कि मतलब 100 का 100% तो नहीं हम कहेंगे, मगर तब भी आपको 95% आपको तैयारी बना के एकदम रखनी है इसमें। अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना, हम छोड़ ही नहीं सकते, अगर छोड़ दी समझो अपराध हो गया। हाँ, मैंने तो उसमें लिख रखा है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेलवे एनटीपीसी में डाल दिया पूरा हेडिंग आपके लिए, शायद आपको पूरा दिख रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा। ये हमारी टेक्निकल टीम बताए क्या बच्चों को दिख रहा है, पूरा क्लियर है, ठीक है, आप लोग एकदम क्लियर होगा ये, है ना। तो हमें अब इसमें ये ध्यान देना है कि पहले हमने तो सिलेबस बताया,
अब हम ये कह सकते हैं कि अभी आप लोग कमेंट आएंगे सर ये सिलेबस पूरा है ही नहीं, आधा अधूरा सिलेबस है। मैं मानता हूं कि आधा अधूरा सिलेबस है। मैंने आपसे पहले क्या बोला था, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को ला के रखा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें ज्ञान लेने से मतलब नहीं, हमें नौकरी लेने से मतलब है, सीधी सी बात है। ज्ञान तो हमने बहुत ले लिया है, और मैंने ये भी नहीं कहा जो मैंने टॉपिक नहीं लिया वो आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है वो भी पढ़ना है, मैंने ये भी कहा है। हम उसको क्या करेंगे, जब ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट में बचे हुए टॉपिक हैं, जो 2-3 टॉपिक जो मैंने छोड़ दिए, जो ऐसे नहीं लिया, जैसे मैंने ग्राफ का नहीं लिया है। ग्राफ तो वैसे मैथ में आती है, मगर ग्राफ क्या कभी रीजनिंग में भी डाल देता है रेलवे, वो मुझे पढ़ना है। जैसे कि मुझे वो डायग्राम वाले पढ़ने हैं कि पेपर फोल्डिंग वाले, वो मैंने नहीं लिए, वही पढ़ना है। बहुत सारे बोलेंगे सर इसमें आपने क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं डाइस पासा, वो नहीं लिया आपने। तो बेटा देखो क्या होता है, कभी कभार सवाल पासे के आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं, तो मैंने इसीलिए उनको इंक्लूड नहीं किया है। मैंने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया सबसे ज्यादा 3 से 4 बार वो पेपर में लगातार आते हैं, मतलब ये आने ही आने हैं, ये कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें कितने कितने क्वेश्चन इनके पेपर में आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एनालॉजी की बात की, एनालॉजी की मैंने बात की थी। मैंने एनालॉजी की बात की, मैंने एनालॉजी की बात की थी। अभी क्या हुआ, अभी इससे मतलब जब मैंने दिखाया था आपको पूरा सिलेबस, तो उसमें एनालॉजी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट में मैंने इसे शामिल कर रखा है। एनालॉजी के लगभग यहाँ पे 2 से 3 सवाल हर बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद नंबर, नंबर जो अलजेब्रा सीरीज होती है, नंबर मतलब नंबर भी होते हैं उसमें, अलजेब्रा सीरीज भी होती है, वो भी पूछे गए हैं। तो ये जो है ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन जो है 2 से 3 आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं, ऑल शिफ्ट में। फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 2 से 4 बार, 2 से 4 बार हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी 2 से 3 देखे गए हैं। फिर उसके बाद है डिफरेंस, मतलब कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, तो वो भी हमें देखना होता है। तो ये भी पेपर में देखा गया, मगर ये जो है 2 से 3 आए हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज जो है पेपर में हाई होता है, हर शिफ्ट में देखा गया है, इतनी बार वो क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद है क्या आपका रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशन मैंने बताया था। फिर मैंने रिलेशनशिप बताया था, ये जो रक्त संबंध का जो मैंने बताया था अभी आपको, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए हैं। वैसे कहीं कहीं तो इसमें 2 से 1 क्वेश्चन देखा गया है, 2 से 1 क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है एनालॉजी रीजनिंग, इसके भी ठीक ठाक सवाल आता है, एनालॉजी के भी आते हैं, 2 से 1 सवाल आता है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे सिलोनिज्म, ठीक है, सिलोनिज्म के भी 2 से 1 सवाल है। फिर उसके बाद है जम्मिंग, फिर उसके बाद ये भी जो है 2, इसमें से 1 से 2 देखा गया है, 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में देखा गया है। फिर क्या वेन डायग्राम, ये भी इसमें 1 से 2 ही देखा गया है, क्योंकि 1 या 2 ऐसे सवाल आते हैं। फिर पजल, पजल का तो 1 सवाल 1 या 2, कभी कभार तो 1 आता है, कभी कभार 2 आता है, ज्यादा कुछ है नहीं। डाटा सफिशिएंट, यही मैंने भी इसकी चर्चा की थी। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मैं टॉपिक लूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक होंगे, अगर आप इसमें अच्छी कमांड कर लेते। ये मैंने क्वेश्चन जो है मैंने डाटा निकाला है, बहुत सारे बच्चों मैंने क्या बोलते हैं कि आंसर की जो देखी है, तो उसमें सबसे ज्यादा सवाल यही पूछे गए हैं। इसका भी जो है 1 से 2 सवाल ये भी आया हुआ है। फिर उसका नीचे वाला आपका जो सिस्टमेटिक जो कैलकुलेशन है, जैसे कि जो डाटा वाला जो बताया था, ये भी यहाँ पे 1 से 2 सवाल देखे गए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक में आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको इन सब टॉपिक में कमांड होनी चाहिए। हम क्या सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, और आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा अपने पास, जब आप तैयारी करें, जब हम पढ़ाएंगे, अगर मुझसे कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट में, सर ये टॉपिक छूट रहा, आपने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलते हैं अब हम
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।